बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में 5,000 का नोट शायद ख़त्म होने वाला है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब एक तजवीज़ दी गई है, एक प्रपोज़ल तैयार हुआ है और वो प्रपोज़ल रखा जाएगा जो कि करता धरता उनके सामने। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ये 5,000 का नोट, अभी फैसला नहीं हुआ इस पर, लेकिन ये प्रपोजल की बैकग्राउंड क्या है, क्यों ऐसा मामला है और अगर 5,000 का नोट खत्म होता है तो क्या होने जा रहा है। असल में ये मामला जो अब सामने आया है उसकी मेन एक वजह यह है कि कहा गया है कि मुल्क के अंदर तकरीबन 10,000 अरब के करीब करेंसी नोट और ये तमाम चीज़ें हैं। उनमें से ज़्यादातर जो है वो 5,000 है और उनमें से 30% से 35% के करीब अफ़गानिस्तान के जो मुहाजिर वहाँ से आए हुए हैं या जो अफ़गानिस्तान के ट्रेड रखने वाले हैं उनके पास होती है। तो काम वो ये करते हैं कि वो जाते हैं और ओपन मार्केट से ख़रीदते हैं डॉलर्स, और डॉलर्स ख़रीद कर उसके बाद वो अफ़गानिस्तान लेकर जाते हैं और अफ़गानिस्तान फिर आगे ट्रेड करता है। अब असल में अफ़गानिस्तान का आपको पता है कि उनके ताल्लुकात इस वक्त नहीं है किसी के साथ, ना अमेरिका के साथ है ना किसी और के साथ है। तो उन्होंने जो ट्रेड करनी होती है किसी के साथ भी, उनकी करेंसी आप जानते हैं जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी 72 अफ़गानी का इस वक्त $1 है जो वहाँ लोकल करेंसी में ट्रेड हो रहा है। अगर आप गूगल करेंगे किसी का वो आपको ज़्यादा बताएगा, लेकिन वहाँ जो ट्रेड हो रहा है उसकी ये सूरत हाल। तो ये कहा जा रहा है कि ये असल में लेकर जाते हैं तो ये वहाँ पर जाकर इजीली इसको स्मगल करते हैं, वो यहाँ से लेकर जाते हैं। तो इससे करेंसी के ऊपर बहुत बड़ा एक बहरान पैदा होगा और उससे आने वाले वक्त के अंदर भी मसाइल पैदा होंगे। तो सबसे पहले इसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए जो हमने काम करना है, चूँकि 5,000 का जो नोट होता है वो आसानी से आपकी जेब में आ जाता है। अगर उसके आपके पास बंडल्स हो तो आप करोड़ों रुपया भी कैरी कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर वही नोट अगर लेट से कि 5,000 का ख़त्म कर दिया जाए, 1,000 का रखा जाए, तो 1,000 के अंदर फिर आप अगर उसके यानी 5 नोट हों तो 1,000 का आप सोच लें फिर कितनी ज़्यादा उसमें बैग हो, कैपेसिटी बढ़कर आता है, तो वो उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। तो ये असल में एक तजवीज़ रखी गई है कि जी इस सूरत हाल के अंदर हम 5,000 का नोट ख़त्म करेंगे। लेकिन इसे होगा क्या? अब इसे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये होगा, देखें ये अगर आप अमरीकी डॉलर को देखें तो वहाँ पर तो $100 है, बहुत बड़ा नोट, तो वही सारी चीज़ें चलती हैं। वहाँ की करेंसी तो बड़ी डिफरेंट है, यहाँ तो मामला ही बड़ा डिफरेंट है। यहाँ आप बताइए कि अगर आपने कोई चीज़ कैरी करनी है, कुछ करना है, तो आप हज़ार के नोट करें, वो तो इतना ज़्यादा दत्ता बन जाता है, इतना बंडल बन जाता है, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? अगर आप उसको मैनेज करेंगे इसी तरह, यानी आप कैसी इस सारी सूरत हाल के अंदर उसको मैनेज करेंगे? लोगों ने कुछ पैसा कैरी करना है, ये तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिवैल्यू जब हो जाती है करेंसी। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने कमाई की है कुछ, कोई मिसाल के तौर पर उसने कोई चीज़ बेची है, 5 लाख है, 10 लाख है, कारोबारी हजरात है, तो उन्होंने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाना होता है। तो जब वो बैंक के अंदर लेकर जाते हैं तो वो बंडल्स बहुत बड़ी तादाद में होते हैं और आगे मुल्क के जो हालात हैं वो कितने ज़्यादा ख़राब है, तो उनके ऊपर तो असर पड़ेगा कि इतने ज़्यादा उनको पैसे कैरी करने पड़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि या तो करेंसी की जो वैल्यू है, डी वैल्यू जो इतना है, यानी महंगाई इसकी कम होती या उसकी जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा होती, तो फिर तो समझ आती है कि आप 5,000 का नोट ख़त्म कर दें। सबसे पहले जो इशू है वो अफगानिस्तान के अंदर अगर करेंसी मुंतकिल हो रही है, मिसाल के तौर पर अब आप देख लें अफगानिस्तान के लोग वो करेंसी को पकड़े हैं और वो दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये देखिए कि यानी अब वो ऐसी तस्वीर और वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि हमारा 1,000 का नोट है और वो पाकिस्तान का तकरीबन 3900 रुपया बनता है और वो बेइज्जत कर रहे हैं हमें। तो सवाल यहाँ पर सबसे पहले ये होता है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर इतनी ज़्यादा मिसाल के तौर पर आटा स्मगलिंग कर रहे हैं ये, या चीनी स्मगल हो रही है या डॉलर स्मगल हो रहे हैं, तो वो उसको हमने रोकना है। सबसे पहले तो रोकना काम था। अब इस सारी सूरत हाल में ईरान से जो स्मगलिंग का मामला सारा है वो भी रोकना हमारा काम था। तो अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो इससे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होता है तो वो शहरियों का होता है। सबसे पहले जो हमें काम ये करना था, जो मामला था वो ये था कि हमें अपने मुल्क के अंदर महंगाई की कमी लेकर आनी है ऑलरेडी। यानी ये कोई भी आवाम की फेवर, या तो डॉलर का रेट नीचे आ जाए, डॉलर का रेट जो है वो ऊपर जाता जा रहा है, मजीद महंगाई हो रही है और पैसे की जो वैल्यू है वो मजीद ख़त्म होती जा रही है। मिसाल के तौर पर
अगर एक गाड़ी जो पाकिस्तान के अंदर कभी 6 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की थी, वो 25 लाख की हो गई है। अब अगर किसी ने 25 लाख की गाड़ी लेनी है या उसे 30 लाख की, तो वो 25-30 लाख रुपया इतना ज़्यादा कैरी करके लेके जाए, या इस तरह की कोई चीज़ खरीदनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो बैंकों से पैसा निकाल लिया हुआ है, तो बैंक से वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कम पे करते हैं। अब बहुत सारे मामला है कि गाड़ियाँ आपने लेनी है, बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी लेन देन करते हैं कि बैंकिंग के चैनल के थ्रू, लेकिन बहुत सारे कैश के अंदर काम चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर चूंकि हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब, आप ऊबर और करीम में अगर सफ़र करें तो वो आपसे पहले कैप्टन पूछेगा कि भाई आप ये बताएं कि आपकी कैश की राइड है, और अक्सर औकात आप कहते नहीं भाई कार्ड है या मेरे यहाँ पर पैसे, तो वो आपकी राइड ही कैंसिल कर देगा। वो कहता भाई मेरे पास पैसे नहीं है। दुनिया में कैशलेस सोसाइटी है। आप पाकिस्तान के अंदर रेस्टोरेंट्स में चले जाए, उन्हें जाकर के कार्ड, उनका मूड ऑफ हो जाएगा। पहली तो बात है वो वेटर ये आपका मुंह देख रहा होगा, अच्छा अब मुझे कोई टिप नहीं मिलेगी, और वो जो बाहर आपका खड़ा होगा गार्ड, उसने आपको सलूट मार के आपसे पैसे लेने हैं। वो वैसे कभी जिंदगी आपको इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो सलाम ना करे, लेकिन चूंकि कोई बंदा आ जा रहा है तो वो उनकी सबसे पहले नजरें होती हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम, आपको सलाम कर दें और आपसे वो पैसे हटने, तो वो देखते हैं इसके पास अगर कार्ड है तो हमारा क्या बनेगा। तो इस तरह की तो मसाइल है, वो दुनिया असल में कैशलेस हो रही है, कैशलेस सोसाइटी आपकी हो रही है, वहाँ पर कैश नहीं चलता। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं, जब सोसाइटी में कैशलेस हो, डिजिटल करेंसी में काम हो रहा हो, तो यहाँ पर आपको अगर ये नोट का मामला होता है, ये तो बहुत ज़्यादा मसला पैदा हो जाता है लोगों के लिए कैरी करना। या तो पहले आप उसको किसी ना किसी तरह डॉलर को नीचे लेकर आए, कम से कम 30-35-40 रुपए आप इसको नीचे लेकर आए, 50 रुपए लेकर आए, फिर उसके बाद हम ये कहें कि ठीक है प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन अब इस तजवीज़ के बाद वो कह रहे हैं कि लोग घरों में पैसा रखते हैं, जी लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ये 5,000 की जो नोट है इसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ये बड़ा आसान होता है। अब आप देखिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, बहुत सारे लोगों ने काम ये किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने अपना पैसा, चाहे उनके पास थोड़ा है ज़्यादा है, चाहे वो ब्लैक में खरीदे किसी तरह खरीदे, उन्होंने दूसरी करेंसी इसमें कन्वर्ट करके रखना शुरू किया, या वो गोल्ड ले रहे हैं या करेंसीज में। पहले लोग प्रॉपर्टी लेते थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे। अब प्रॉपर्टी का मामला ये है कि प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल इस वक्त ठुस हो चुका हुआ है, यानी ये काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। ना कोई ख़रीदार है, बेचने वाले बहुत ज़्यादा, उनको गाहक ही कोई नहीं मिलता, आपको डिज़ायर अमाउंट ही नहीं मिलती। अगर एक बंदे ने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी की उसकी वैल्यू है एक्चुअल, तो उसको गाहक मिल रहा है 3.5 करोड़ का, और वो भी मिल रहा है बड़ी किस्मत के साथ। अगर कोई मिल रहा है कोई 4 करोड़ का, क्योंकि वो कोई पैसे देने को आपको तैयार ही नहीं है, मार्केट वैल्यू के मुताबिक आपको पैसे को देता नहीं है। तो 5,000 का नोट जब ये मामला आ रहा है, ऑलरेडी लोगों ने अवॉइड किया हुआ है कि वो कहते हैं जी हम बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन ना करें, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको मजीद पैसा कैरी करना पड़ेगा। और कैरी करने के बाद अब एक और सूरत हाल बड़ी अजीब सामने आ रही है कि ये भी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर जब आप ये 5,000 का नोट आप बंद करें, तो लोगों को आप ये कहें कि ठीक है जी ये फलानी डेट है, हम आपको एक डेट दे रहे हैं, तब तक आपने अपना जो पैसा है वो आप ले सकते हैं। तो अब ये बताइए कि उसका क्या मैकेनिज्म होगा, यानी मोदी ने वो डीमोनेटाइजेशन किया था तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया था, तो हमारा मैकेनिज्म क्या होगा? क्या लोगों को हम कहेंगे क्या पैसे चेंज करवा ले, तो वो मुल्क के अंदर जो रश लगेगा वो तो एक अजीबोगरीब मामला हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जिसके पास भी पैसा उसने घरों में रखा, क्योंकि पाकिस्तान की जो अक्सरियत उन्होंने बैंकों से पैसा निकाल लिया हुआ है। उसकी वजह यह है कि लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये ना हो हम कोई डिफ़ॉल्ट कर जाएं या हालात ख़राब हो जाए, तो बैंकों में बड़ा बड़ा हमारा जो पैसा वही ना कहीं बर्बाद हो जाए। तो आप अगर वहाँ से अब ऐसी सूरत हालत से अगर हो जाता है तो लोग भागेंगे फिर बैंकों में या किसी जगह पर, वो तो एक नई सूरत हाल अजीब तमाशा देखने को मिलेगा। तो अभी ये एक प्रपोजल है जो रखा जाएगा, और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखने हैं हमने कि क्या इसमें नेगेटिव चीज़ है, नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, कौम को कितना नुकसान हो सकता है, फ़ायदा हमें कितना हो सकता है, और क्या क्या मामला हमारे सामने आ सकते हैं। अगर इस पर कोई फैसला होता है तो उसी वक्त आपको एक डेट दी जाएगी कि आखिरी डेट है, इसके बाद 5,000 का नोट नहीं चलेगा। लेकिन उस दौरान सवाल ये है कि वो जो उस दौरान स्मगलिंग होगी उसको भी रोका जाएगा कहीं के नहीं, क्योंकि डॉलर यहाँ से जाता है और अफगानिस्तान में आगे ट्रेड होती है, तो इसको कैसे देखा जाएगा, कैसे मैनेज होगा। असल में आज तक पाकिस्तान में माफिया पर काबू पाए नहीं जा सके, चाहे वो बिजली माफिया हो, कार माफिया हो, डॉलर माफिया हो, दाल चीनी आटा माफिया हो, हवा वाला माफिया हो जो कि हवा गंदी करके आपके दवाइयाँ बेच के माल बनाते हैं, डॉक्टर माफिया हो या अस्पताल माफिया, इतने माफिया है न जाने किन किन से हमें लड़ना पड़ेगा।
अवाम इस फैसले को अभी फिलहाल किस नज़र से देखते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।